हमें आधी रात को रेन विलेज का सीन दिखाया जाता है। एक टूटे हुए शेल्टर से कोनोहामारू और सारादा बाहर आते हैं। सारादा कोनोहामारू से पूछती है, सेंसे, अब आपके प्लान के हिसाब से हमें और क्या करना है? क्या मैं स्मोक बॉम्ब रेडी कर लूं? फिर कोनोहामारू सारादा को स्मोक के लिए मना करता है और कहता है, हमें स्मोक बॉम्ब का यूज नहीं करना है, क्योंकि अगर जंगल के एक साइड पर स्मोक हुई तो अननेचुरल लग सकता है। तभी कोनोहामारू अपने शैडो क्लोन jutsu का यूज करता है, जिससे उसके कई सारे शैडो क्लोन अपीयर हो जाते हैं। फिर कोनोहामारू सारादा को अपने jutsu को कॉपी करने कहता है और सारादा अपने शारिंगन से कोनोहामारू को कॉपी करने लग जाती है, जिससे कि सारादा, कोनोहामारू और वो सारे क्लोन्स मंकी और कुछ एनिमल्स में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और कोनोहामारू उन्हें जंगल में अलग अलग जाने को कहता है और फिर अपने jutsu का यूज करने कहता है। और इसी के साथ पूरे फॉरेस्ट में हैवी फॉग फैल जाता है और वो बाकी सारे शैडो क्लोन कोनोहामारू के ऑर्डर के अकॉर्डिंग बाकी सभी जगहों पर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं और सारादा और कोनोहामारू उस येलो मार्क सर्कल की तरफ चले जाते हैं। थोड़ी देर में सारादा और कोनोहामारू उस येलो सर्कल तक पहुंचकर अपनी इन्वेस्टिगेशन करने लग जाते हैं, जिससे कि वो उस रिसर्च फैसिलिटी के एंट्रेंस को ढूंढ सके। तभी सारादा नोटिस करती है कि यहाँ के पेड़ इस फॉरेस्ट के पेड़ों से भी ज्यादा यंग है और यहाँ के ट्रीज आर्टिफिशियली जनरेटेड हैं और साथ ही इन पेड़ों के अंदर कैमरा भी लगे हुए हैं। इसका मतलब है कि हमारे एनिमी साइंटिफिक और टेक्निकल फील्ड में हमसे काफी ज्यादा आगे हैं, तो हो सकता है कि वो ऐसे और भी आर्टिफिशियल वेपन्स बना रहे हो। कोनोहामारू कहता है, सारादा, हम अभी उस ऑर्गेनाइजेशन के बेस पर जा रहे हैं जिस ऑर्गेनाइजेशन ने बिग ब्रदर नारुतो के एस्टैब्लिश पीस को कुछ ही महीने में अपने अपीयरेंस के साथ खत्म कर दिया। तो हो सकता है कि हम जितना सोच रहे हों वो उससे भी ज्यादा पावरफुल हो सकते हैं। हमें उन्हें किसी भी तरह से अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए और अगर हो सके तो खुद का भी ध्यान रखना, क्योंकि जब हम उस रिसर्च फैसिलिटी में एंटर करेंगे तो हमें एक दूसरे से अलग होकर फैसिलिटी में इन्वेस्टिगेट करना होगा, जिससे कि हम अपना काम जल्दी से जल्दी खत्म कर पाएं। इसीलिए तुम अपना भी ध्यान रखना। तभी कोनोहामारू सारादा से दूर चला जाता है और अपनी इन्वेस्टिगेशन करता है और सारादा अपने मंकी फॉर्म में ही ट्री से नीचे ग्राउंड पर लैंड करती है और वो कुछ अनयूजुअल नोटिस करती है और सोचती है यहाँ की मिट्टी आपस में जुड़ी हुई होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमेशा बारिश होती है और इस मिट्टी में काफ़ी दरारें पड़ी हुई हैं। हो सकता है कि जिस गेट को हम ढूंढ रहे हों वो शायद यहीं अंडरग्राउंड हो। और फिर वो वहाँ की मिट्टी को हटाने का ट्राई करती है। तभी कोई मंकी उस पर अटैक कर देता है और उसे झाड़ियों में लेकर चला जाता है और तभी हम देखते हैं कि वो कोनोहामारू होता है। वो सारादा को शांत रहने कहता है और उसे दिखाता है कि एक वाइट कोट पहनी हुई शिनोबी वहाँ अपीयर हो रही थी, जो उन झाड़ियों को हिलते हुए नोटिस करती है और उनकी तरफ बढ़ रही होती है। तभी वहाँ एक चट्टान ऊपर उठना स्टार्ट होती है और एक गेट खुलता है। सारादा ये देखकर हैरान हो जाती है और हम उस शिनोबी को देखते हैं जो कोई और नहीं बल्कि काया होती है और वो उस गेट के जरिए कहीं चली जाती है और उनके पीछे पीछे गेट बंद होने से पहले कोनोहामारू और सारादा भी एंटर कर जाते हैं। फिर काया वहाँ रिसर्च फैसिलिटी में जाकर अपने ऑफिस में चली जाती है और कोदामा को बुलाती है। थोड़ी देर बाद कोदामा काया के ऑफिस में आता है और काया से पूछता है, क्या तुम बॉस से मिलकर आई हो? क्या बॉस ने कुछ कहा? क्या वो उस रिसर्च फैसिलिटी के हादसे के बारे में गुस्सा है? क्या वो हमें मारने वाले हैं? तभी काया कहती है, मारने वाले से तुम्हारा क्या मतलब है? वो हमें नहीं मार सकते, उन्हें हमसे अपना काम करवाना है। फिर कोदामा बताता है, जब मैं यहाँ अपने लास्ट प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था तब मैं एक जूनियर रिसर्चर था और उस टाइम पर मेरे सीनियर की गलती के कारण एक इंट्रूडर रिसर्च फैसिलिटी के अंदर आ चुका था और वहाँ पर उसने काफ़ी तबाही मचाई थी, जिसकी वजह से हमारे बहुत से रिसर्च प्रोजेक्ट्स डिस्ट्रॉय हो गए थे और उसी वजह से बॉस हम पर बहुत गुस्सा थे और उन्होंने रिसर्चर को मेरी आंखों के सामने मरवा दिया था और इसीलिए मैं थोड़ा सा डरा हुआ था, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के इंचार्ज हम दोनों हैं और हो सकता है कि बॉस हम दोनों के साथ भी ऐसा ही करे। तभी काया उससे कहती है, तुम्हें इस बात की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बॉस ने मुझसे M24 के रिसर्च फैसिलिटी में हुए इंसिडेंट के बारे में पूछा था, तब मैंने उन्हें साफ साफ बता दिया कि उसमें जो M24 का शेल था उसमें अचानक से उसे होश आने लगा था और शेल भी ओवरचार्ज हो रहा था, जिसके कारण रिसर्च फैसिलिटी में एक धमाका हुआ और वहाँ पर कुछ पॉइजनस और फ्लेमेबल गैस निकलना स्टार्ट हो गई थी और वहाँ पर एक इंचार्ज की गलती की वजह से वहाँ और बड़ा ब्लास्ट हुआ, जिससे पूरा रिसर्च फैसिलिटी डिस्ट्रॉय हो गया। क्यों? यही हुआ था ना कोदामा। फिर कोदामा डरते हुए कहता है,
काया, क्या तुमने बॉस से झूठ कहा है? अगर बॉस को पता चला कि मादारा अब जा चुका है और वही सब कुछ तबाह करके भागा है तो बॉस हमें जान से मार देंगे। फिर काया कहती है, लेकिन ये बताओ कौन इस इंसिडेंट के बारे में उन्हें बताएगा? ये सिर्फ मुझे पता है और तुम्हें। मैं सारी रिकॉर्डिंग भी डिलीट कर चुकी हूँ, तो अगर तुमने बताया तो भी हम दोनों मरेंगे और मैं उन्हें बताऊंगी नहीं। फिर काया थोड़ा सीरियस होकर कहती है, अब हमें हमारी रिसर्च फैसिलिटी के आसपास की सिक्योरिटी को बढ़ाना होगा, क्योंकि जब मैं यहाँ से गई थी तब कोई विलेजर हमारे आसपास के इलाके से हम पर निगरानी रख रहा था, पर मैंने उसे हमारे डिफेंस मैकेनिज्म से भगा दिया था। लेकिन अगर आज एक इंसान आया है तो हो सकता है कि आगे और भी आएंगे। फिर कोदामा कहता है, हाँ लेकिन ये बहुत ही रेयर केस है। फिर काया कहती है, एक गलती की वजह से हमने एक रिसर्च फैसिलिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया। अगर हम M24 को पहले ही देख लेते तो शायद हम M24 को रिवाइव करके बॉस को और भी खुश कर सकते थे, क्योंकि अगर तुम्हें पता हो तो M24 यानी कि मादारा उचिहा हिस्ट्री के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट शिनोबी में से एक है। उसने अकेले ही 4th ग्रेट निंजा वॉर में 80,000 निंजास से फाइट की थी और जीत भी जाता अगर वो उस ओसुत्सुकी से बिट्रे नहीं होता। तभी काया को ऊपर ट्रैक से किसी की आवाज़ आती है। वो कोदामा से कहती है, मुझे लगता है कि जब हमारे गेट खुले थे तब कोई जानवर हमारे रिसर्च फैसिलिटी में एंटर कर चुके हैं। इससे पहले कि वो कोई तबाही मचाए हमें उसे भगाना होगा। तुम जाकर सिक्योरिटी के सारे एयर वेंट्स चेक करो और मुझे बताओ कहीं कोई जानवर उधर ना चला जाए। इस पर कोदामा कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें सीसीटीवी में देखकर सब कुछ बताता हूँ। तभी हम देखते हैं कि कोनोहामारू अपने मंकी फॉर्म में ऊपर मौजूद एयर वेंट्स में बैठा हुआ था और उसने काया और कोदामा की पूरी कन्वर्सेशन सुन ली थी। फिर वो तुरंत सारादा के पास जाने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं सारादा को, जो वहाँ पर कुछ रिसर्च पेपर्स की फोटोज ले रही थी, और कोनोहामारू उसके पीछे आता है और उससे कहता है, मैंने तुम्हें तुम्हारी ह्यूमन फॉर्म में आने से मना किया था ना। इस पर सारादा कहती है, माफ़ कीजिएगा सेंसे, मैं भूल गई थी। मैंने सोचा अगर मैं ह्यूमन फॉर्म में नहीं आती तो मैं इन रिसर्च पेपर्स का फ़ोटो कैसे ले सकती थी। और सेंसे, मैंने इसमें एक चीज़ नोटिस की है, ये रिसर्च फैसिलिटी किसी IU-9, M24 और NU-19 के रिवाइवल के बारे में है। फिर कोनोहामारू कहता है, तुम यहाँ से जल्द इन्वेस्टिगेशन ख़त्म करो, क्योंकि अब हमें यहाँ से निकलना होगा। इस पर सारादा पूछती है, क्या हुआ सेंसे, क्या उन्हें हमारे बारे में पता चल गया है? तभी कोनोहामारू कहता है, ऐसा नहीं है, पर उन्हें शक हो चुका है कि कुछ जानवर फैसिलिटी के अंदर एंटर कर चुके हैं, तो वो अब सिक्योरिटी को बुलाकर पूरे लैब के इंस्पेक्शन करने वाले हैं। तो हमें जल्दी यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। तभी हम देखते हैं कि एक गार्ड कहता है, पता नहीं कैसे लेकिन गेट ऑटोमेटिकली खुल रहे हैं। क्या लेडी काया ऐसा कर रही है? ये सुनकर सारादा और कोनोहामारू वहाँ से निकलने के लिए एयर वेंट्स के जरिए उस फैसिलिटी के गेट तक पहुँच जाते हैं और वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं काया ने वो गेट खोले थे और वो अपने एंट्री और एग्जिट की रिकॉर्डिंग को भी डिलीट कर देती है, जिसे वहाँ कोदामा देख लेता है और पूछता है, लेडी काया, क्या आपने वो गेट खोले हैं? पर आप ऐसा क्यों कर रही हैं? तभी काया कहती है, क्योंकि जब मैं एंटर कर रही थी तो तुम्हारी बेवकूफ़ी के कारण वो गेट देर तक खुला रह गया था और वो दोनों मंकी अंदर आ चुके थे और वही बार बार इन एयर वेंट्स के अंदर घूम रहे थे। और जब मैंने कैमरास में देखा तो वो वापस उसी गेट के पास आकर बैठ चुके थे और गेट के खुलने का इंतज़ार कर रहे थे। तो मैंने बस गेट खोलकर उन्हें वहाँ से भगा दिया। और अब तुम आगे से ध्यान रखना कि गेट्स जब भी तुम खोलो तो किसी के एंटर करने के बाद तुरंत गेट बंद हो जाने चाहिए, वरना इस बार तो सिर्फ मंकी घुस आए हैं, पर हो सकता है कि अगली बार कोई इंट्रूडर हम पर स्पाई करने के लिए एंटर ना कर जाए। फिर कोदामा काया से सॉरी कहता है और काया कहती है, अब मैं तुम्हें एक नई जिम्मेदारी दे रही हूँ, ध्यान रखना कि कहीं तुम उसमें भी इस तरह की गलती ना कर दो, क्योंकि अब तुम रिवाइवल प्रोग्राम के हेड हो। ये सुनकर कोदामा चौंक जाता है और पूछता है, लेडी काया, ऐसा क्या हुआ कि आपने मुझे अपनी जगह पर इस प्रोग्राम का हेड बना दिया? क्या आपने इसके बारे में बॉस के साथ मीटिंग में बात की थी? फिर काया बताती है, हाँ कोदामा, मैं जब वहाँ गई थी तो उन्होंने सबसे पहले मुझे उस M24 के हादसे के लिए बहुत डांटा और मुझे एक लास्ट मौका दिया है, जिसमें हमारी एनहेंसमेंट रिसर्च फैसिलिटी और रिवाइवल रिसर्च फैसिलिटी को मिलाकर
जो हम शिनोबी को रिवाइव कर रहे हैं उन्हें जेनेटिकली अपग्रेड करने के लिए कहा है। और उन्होंने ये भी बताया था कि वो IU-9 को सैंड विलेज में वहाँ के काज़ेकागे को मारने के लिए भेज रहे हैं, जिससे सैंड विलेज और लीफ विलेज के बीच एक वॉर स्टार्ट होगी। फिर हम वेपन्स बेचकर पैसा कमा सकते हैं और उससे हमारी रिसर्च भी काफ़ी फास्ट हो जाएगी। फिर हमारा इन्फ्लुएंस भी बढ़ जाएगा। तभी कोदामा काया से कहता है, क्या अब हम NU-19 का भी एनहेंसमेंट करेंगे? इस पर काया कहती है, उसके एनहेंसमेंट के लिए मैंने उसे पहले ही भेज दिया है और अब मैं अपने अगले 2 प्रोजेक्ट को एक साथ स्टार्ट करूंगी, जो हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है और तुम्हें इस चीज का मेन इंचार्ज बना रही हूँ बॉस के कहने पर। तो ध्यान रखना और कोई गलती मत करना अगर जान प्यारी है तो। दूसरी तरफ हम सुबह के टाइम में कोनोहामारू और सारादा को देखते हैं, जो उस फैसिलिटी और फॉरेस्ट से बाहर आ चुके थे। कोनोहामारू सारादा से कहता है, अब हमें जल्द से जल्द लीफ विलेज की तरफ निकलना होगा। मुझे ऐसा लगता है कि लीफ विलेज की तरफ एक बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। अभी हमने रिसर्च फैसिलिटी से जो भी एविडेंस कलेक्ट किए हैं उसका भी हमें पूरा ध्यान रखना होगा। और इतना कहते ही कोनोहामारू और सारादा वहां से कोनोहा की तरफ निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हम किसी केव में बोरुटो और मित्सुकी को देखते हैं। मित्सुकी कहता है, अब तुम लगभग सारे jutsu सीख चुके हो जो तुम्हें डैड ने सिखाए थे, तो अब तुम मेरे साथ मिशन करना स्टार्ट क्यों नहीं करते हो? अब तुम्हें इन jutsus के साथ एक्सपीरियंस भी बढ़ाना होगा। मैं चाहता हूँ कि अब हम दोनों मिलकर मिशन स्टार्ट कर दें कोनोहा के लिए। इस पर बोरुटो कहता है, मुझे कोई भी मिशंस में इंटरेस्ट नहीं है, मैं सिर्फ अपने डैड को बचाना चाहता हूँ और इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े मैं करूँगा। और क्या तुम अभी मेरा साथ दे रहे हो या नहीं? तभी मित्सुकी कहता है, हाँ, पर हम जा कहाँ रहे हैं? तब बोरुटो बताता है, मैं यहाँ पर एक हिडन स्क्रोल को ढूंढने आया हूँ जो कोनोहा के सारे हिडन jutsus को अपने अंदर संभाल के रखता है। तभी मित्सुकी कहता है, लेकिन उस स्क्रोल में तो कुछ फॉरबिडन और इवल jutsus भी होंगे। अगर हमारी गलती से वो स्क्रोल गायब हुआ तो हमें इस विलेज के लिए ट्रेटर का स्टेटस मिल जाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो हमें विलेज में कभी घुसने नहीं मिलेगा। तुम इतना रिस्क क्यों ले रहे हो बोरुटो? तुम चाहे तो लेडी सुनाडे से भी हेल्प मांग सकते हो। इस पर बोरुटो कहता है, मुझे किसी की भी हेल्प नहीं चाहिए, मैं अपने डैड को अकेला ही बचा सकता हूँ। ओरोचिमारू सेंसे ने मेरी काफ़ी हेल्प की है और मैं इसके लिए उनका शुक्रगुजार हूँ, लेकिन अब मैं और वेट नहीं कर सकता हूँ। मेरे पास अब इतनी पावर है कि मैं अपने डैड को अकेला ढूंढ सकता हूँ, लेकिन मुझे ये भी पता है कि अगर मैं उस ओसुसुकी से अकेले फाइट करूँगा तो हार जाऊँगा, इसलिए मुझे और पावरफुल होना है। तभी हम देखते हैं बोरुटो उस स्क्रोल तक पहुँच जाता है और वहाँ खड़े 2 गार्ड्स को बेहोश करके स्मोक फैला देता है, जिससे वो कैमरास के नज़र में ना आए, और वो स्क्रोल को कॉपी करना स्टार्ट करता है। मित्सुकी घबराया हुआ था और कहता है, बोरुटो, तुमने उन गार्ड्स को मार के बहुत गलत किया है। अगर वो उठ गए तो वो सीधा लेडी सुनाडे को रिपोर्ट करेंगे और उससे हमारे लिए परेशानी और बढ़ जाएगी। तब बोरुटो मित्सुकी से कहता है, मैंने जिस स्मोक बॉम्ब का यूज किया है वो मेमोरी लॉस भी करती है, पर कुछ समय का, जिससे अगर वो उठेंगे तो उनके पिछले 6 घंटे की याददाश्त चली गई होगी और मैं स्क्रोल को वापस उसी जगह पर रख दूंगा, तो तुम घबराना बंद करो। दूसरी तरफ हम देखते हैं लेडी सुनाडे सुबह के टाइम पर सास्के से मिलने उसके घर जाती है और वहाँ पर साकुरा उसका वेलकम करती है। फिर सास्के भी आता है और कहता है, लेडी सुनाडे, अब मैं अपनी आर्म को आसानी से मूव कर पा रहा हूँ। तभी लेडी सुनाडे पूछती है, क्या तुम्हें अभी तक कुछ अजीब फील नहीं हो रहा है? इस पर सास्के कहता है, नहीं लेडी सुनाडे, मुझे अभी तक कुछ ऐसा फील नहीं हुआ, लेकिन ये हाथ मुझे काफ़ी अजीब फील हो रहा है, क्योंकि जब मेरे पास अपनी एक आर्म नहीं थी तो मैं इसका आदी हो चुका था, पर अब जब ये हाथ मेरे पास है तो मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। फिर लेडी सुनाडे कहती है, कोई बात नहीं सास्के, इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हें इसकी आदत लग जाएगी। तभी सास्के कहता है, मैं आपसे एक बात करना चाहता था लेडी सुनाडे। जब मैं आपसे मिलने आया था तब मैं श्योर नहीं था और इस कारण मैं आपसे बात नहीं कर पाया था, लेकिन जब मैं अपने मिशन से वापस आ रहा था तब मुझे एक चाकरा सेंस हुआ था जो शायद मादारा का था, लेकिन उसमें काफ़ी कुछ अलग था। इस पर लेडी सुनाडे कहती है, क्या? लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, मादारा कब का मर चुका है और अब वापस नहीं आ सकता, तुम्हें शायद एक इल्यूजन हुआ होगा। उसके बारे में तुम अभी ज़्यादा मत सोचो, खुद के रिकवरी पर ध्यान दो, इसके बारे में हम बाद में बात कर सकते हैं। खैर, मैं तुम्हें ये बताने आई हूँ कि मैंने इस आर्म में हाशिरामा के सेल्स को एक्टिव रखा है
क्योंकि नारुतो के हैंड में मैं ये नहीं कर पाई थी। लेकिन तुम्हारे आर्म की खासियत यही है कि इसमें हाशिरामा के सेल्स एक्टिव है, जिससे कि तुम हीलिंग चक्रा का भी यूज कर सकते हो, और इसके लिए मैं तुम्हें थोड़ी ट्रेनिंग देना चाहती हूँ। इस पर सास्के कहता है, ठीक है लेडी सुनाडे, लेकिन अगर आपने इसमें हाशिरामा के सेल्स डाले हैं तो इसने अभी तक मेरी बॉडी पर असर क्यों नहीं किया है? क्योंकि जब शारिंगन लॉर्ड फर्स्ट के चक्रा से मिलती है तो वो रिनेगान में कन्वर्ट हो जाती है। और इतना कहते ही सास्के थोड़ा चिल्लाता है और हम देखते हैं कि सास्के की लेफ्ट आई रिनेगान में बदल चुकी थी, और लेडी सुनाडे ये देखकर काफी हैरान हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं मादारा लीफ विलेज के अंदर गेट को पार करते हुए आ चुका था। वहाँ के गेट गार्ड्स उसे रोकते हैं और कहते हैं, तुम कौन हो और तुम यहाँ क्या करने आए हो? तुम्हारे पास विलेज के अंदर जाने के लिए कोई पास है? तुम्हारा चक्रा यहाँ का नहीं लगता। तभी एक और शिनोबी कहता है, तुम जल्दी से चक्रा डिटेक्शन टीम को कांटेक्ट करो और इस आदमी के बारे में पता करो। वहीं चक्रा डिटेक्शन टीम में इनो होती है, जो ये सेंस कर चुकी थी कि वो मादारा है और बहुत घबरा जाती है। हम देखते हैं कोनोहा में चक्रा डिटेक्शन टीम के ऑफिस में, जहां इनो काफ़ी टेंशन में होती है और वो अपनी कॉमरेड से गेट 1 के पास री-इन्फोर्समेंट्स भेजने कहती है और गार्ड्स को मादारा पर ध्यान रखने को कहती है, और ये सब कुछ तुरंत लेडी सुनाडे को इन्फॉर्म करने भी कहती है। दूसरी तरफ लेडी सुनाडे सास्के के घर पर उसके रिनेगान के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, और तभी सास्के और लेडी सुनाडे को मादारा का चक्रा सेंस होता है और वो गेट 1 की तरफ बढ़ रहे थे। और उसी टाइम लेडी सुनाडे से इनो कांटेक्ट करती है और उन्हें मादारा के रिटर्न की न्यूज देती है। लेडी सुनाडे उसे रीइंफोर्समेंट्स भेजने को कहती है। इनो उसे बताती है कि उसने ये पहले ही कर दिया है और विलेज को भी अलर्ट कर दिया है। लेडी सुनाडे इनो को प्रेज करती है और मादारा पर नजर रखने को कहती है। थोड़ी देर बाद लेडी सुनाडे और सास्के दोनों ही कोनोहा के गेट 1 तक पहुंच जाते हैं और वो मादारा को खड़ा देखते हैं, जो शिनोबी से घिरा हुआ था और सारे शिनोबी उस पर एम कर रहे थे। वो मादारा पर कभी भी अटैक करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। लेडी सुनाडे इस सिचुएशन को देखकर मन ही मन सोचती है, मादारा ने 4th निंजा वॉर में हम 5 कागीज को बड़े ही आसानी से हरा दिया था, जिससे मुझे कोनोहा के लिए काफी डर लग रहा है। लेकिन अभी ये बिल्कुल लाचारों के जैसा खड़ा है, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। हमने नारुतो के जरिए कंफर्म किया था कि मादारा की डेथ हो चुकी थी, बट ये मादारा, ये जो हमारे सामने खड़ा है, मैं इसके चक्रा को पहचान सकती हूँ। तभी सास्के कहता है, लेडी सुनाडे, नारुतो ने कंफर्म किया था कि जब 4th ग्रेट निंजा वॉर एंड हुआ था तो उसके बाद मादारा की बॉडी को सेज ऑफ 6 पास ने डिस्ट्रॉय कर दिया था, बट यहाँ मादारा तो हमारे सामने खड़ा है और इस मादारा का चक्रा काफी अलग है। जिस समय सेज ऑफ 6 पाथ ने नारुतो और मेरे साथ अपना चक्रा शेयर किया था और तब हमारा चक्रा सिग्नेचर जैसा था, उसी तरह का मादारा का चक्रा सिग्नेचर भी लग रहा है। तभी मादारा थोड़ा आगे बढ़कर लेडी सुनाडे के पास जाने लगता है तो सभी शिनोबी अटैक पोजीशन में आ जाते हैं, पर लेडी सुनाडे उन्हें अटैक करने से मना करती है और लेडी सुनाडे मादारा को देखकर कहती है, भले ही मादारा का चक्रा अलग लग रहा है, क्या मादारा ने फिर अपनी डेथ फेक कर ली? भले ही मादारा के साथ कुछ भी हुआ हो, लेकिन मादारा कोनोहा के लिए एक थ्रेट है। इतना कहने पर मादारा रुक जाता है और एक भी कदम आगे और नहीं बढ़ाता है और कहता है, हाँ, मैंने पास्ट में कोनोहा को काफ़ी प्रॉब्लम्स दी हैं और कोनोहा के लिए बड़ा थ्रेट रह चुका हूँ, पर मैं अब वो मादारा नहीं रहा हूँ जिन्हें तुम जानते थे। तुम्हें लग रहा होगा कि मैं कोनोहा में क्या कर रहा हूँ और मैं जिंदा कैसे हो गया। मैं तो 4th ग्रेट निंजा वॉर में मर चुका था, तो ये सच कैसे हो सकता है? मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगा और तुम्हारे मन में हर सवाल लाजमी है, पर मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि मैं ना ही वो ईवल मादारा हूँ और ना ही कोई ईवल पर्पस से वापस कोनोहा लौटा हूँ। मैं वॉर्न करने आया हूँ फ्यूचर के लिए और तुम्हारी हेल्प लेने आया हूँ, क्योंकि अगर हमें फ्यूचर को सिक्योर करना है तो हमें साथ मिलकर लड़ना होगा। तभी सास्के कहता है, मादारा, मैं जानता हूँ तुम पहले से काफी अलग लग रहे हो और तुम में काफी बदलाव आ चुका है। तुम पिछले बार से काफी यंग लग रहे हो, लेकिन तुमने खुद को भरोसा लायक नहीं छोड़ा है और अगर तुमने कोई चालाकी की तो मैं तुम पर अटैक करने में जरा भी देर नहीं करूंगा। सास्के बहुत डेडिकेटेड लग रहा था। लेडी सुनाडे उसे रोकती है। मादारा ये देखकर कहता है, मैं जानता था कि तुम मेरी बात समझोगी सुनाडे।
इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ और तुमने ये साबित भी कर दिया है। इस पर सुनाडे कहती है, मैं तुम पर भरोसा नहीं कर रही हूँ, बस तुम पर अटैक नहीं कर रही हूँ, क्योंकि तुम्हारे बात इस सिचुएशन के हिसाब से काफी कन्विंसिंग लग रही है। तो अगर तुम वास्तव में कोनोहा की हेल्प करना चाहती हो तो हमें सब कुछ सच सच बता दो। फिर मादारा कहता है, मैं उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में काफी कुछ जानता हूँ और तुम्हें ये भी बता सकता हूँ कि क्लाउड विलेज और स्टोन विलेज के बीच में हुई वॉर उसी ऑर्गेनाइजेशन ने स्टार्ट करी थी और उसी तरीके का यूज करके अब वो कोनोहा और सैंड विलेज के बीच में वॉर स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, जिससे वो ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरीके से पावर में आ सके। ये सुनकर सुनाडी कहती है, तो मादारा, भले ही तुम बदले हो या नहीं, ये तुम भी जानते हो कि तुम विलेज के लिए एक डेंजर कंसिडर किए जाओगे और फिर भी तुम यहाँ आए हो। इससे मैं तुम्हारी कंडीशन और उस थ्रेट को भी समझ पा रही हूँ। और रही बात क्लाउड विलेज और स्टोन विलेज की, तो हमें भी शक था कि उसे प्री प्लान तरीके से अंजाम दिया जा रहा है, पर हम तुम पे ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। और तुम मादारा हो या कोई बहरूपिये, या अगर तुम मादारा हो तो तुम अभी हमारे लिए ज्यादा बड़ा खतरा हो, इसीलिए अभी तुम हमारी कस्टडी में रहोगे और अगर तुमने किसी भी तरह की चालाकी की तो हम तुम्हें तुरंत मार देंगे। इस पर मादारा कहता है, मुझे मंजूर है और मुझे पता था कि तुम मुझ पर भरोसा नहीं करोगी, इसीलिए मैं सबूत के तौर पर अपने साथ कुछ एविडेंस लेकर आया हूँ। ये कुछ रिसर्च पेपर्स हैं और फाइल्स हैं, जिससे शायद तुम मुझ पर भरोसा और कर सको। और एक बार फिर मैं तुम्हें बता दूं, मैं वो मादारा नहीं हूँ जिसे तुम जानती थी और मैं ना ही ईवल हूँ और ना ही किसी के कंट्रोल में हूँ। पर हाँ, मैं यहाँ इसीलिए आया हूँ क्योंकि मुझे पता चला कि नारुतो उज़ुमाकी को किसी ओसुत्सुकी ने किडनैप कर लिया है और उसी वजह से इस वर्ल्ड में केओस फिर से शुरू हो गया है। जब मैंने अपनी इन्वेस्टिगेशन की तो मुझे लगा कि मैं अकेला ये नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए मैं कोनोहा से हेल्प मांगने आया हूँ और मैं जानता हूँ कि तुम भी अपनी और इन्वेस्टिगेशन कर रही हो, इसीलिए मैं तुमसे हेल्प मांगता हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें नारुतो उज़ुमाकी के किडनैपर के बारे में भी बता सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि मैंने इस विलेज को कितना हार्म पहुँचाया है और इस विलेज पर कितने अटैक किए हैं। मैं ये सब कुछ एक्सेप्ट करता हूँ। फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर में भी जो मैंने किया उसके लिए भी मैं तुम सबसे माफी मांगता हूँ, लेकिन मेरे वो सारे एक्शन एक मैनिपुलेशन का हिस्सा था, इसीलिए मुझसे वो सारी गलतियाँ हुई। इसीलिए मैं तुम सबके माफी का बहुत बड़ा एहसान मानूंगा। प्लीज सुनाडे, मेरी मदद करो, मुझे कोनोहा की हेल्प चाहिए। तभी लेडी सुनाडे कहती है, जो भी हो, लेकिन पहले मुझे तुम्हारी छानबीन करनी होगी, उसके बाद ही मैं तुमसे आगे की कार्यवाही करूंगी। फिर मादारा कुछ फाइल्स और पेपर्स निकालता है और लेडी सुनाडे को दे देता है और कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे काफी गुस्सा हो और तुम हाशिरामा की ग्रैंड डॉटर हो, तो मेरी भी एक तरह से ग्रैंड डॉटर ही हो, लेकिन हमारा पास्ट कुछ ऐसा है कि तुम मुझ पर भरोसा नहीं कर सकती हो। इसीलिए मैं ये प्रूफ के तौर पर ये फाइल्स लाया हूँ। इसमें मेरे बारे में और उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में काफी सबूत है और नारुतो के गायब होने के पीछे की पूरी कॉन्स्पिरेसी लिखी हुई है। तो हो सकता है कि मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ फाइट कर रहा हूँ वो वही ऑर्गेनाइजेशन है जिसने नारुतो उज़ुमाकी को किडनैप करवाने के लिए उस ओसुत्सुकी की हेल्प की है। और हाँ, मैं तुम्हें इतना बता सकता हूँ कि नारुतो उज़ुमाकी अब भी जिंदा है और किसी डायमेंशन के अंदर कैद है। ये सुनकर सुनाडे गुस्से में कहती है, तुम सबसे पहले मुझे सुनाडे कहना बंद करो। मैं तुम्हारी कोई ग्रैंड डॉटर नहीं हूँ और ये केवल मुझे मेरे ग्रैंडपा ही कह सकते थे और अब वो नहीं रहे, तो मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे अपनी इस गंदी जुबान से ग्रैंड डॉटर कहो या मेरा नाम लो। ये मुझे एक इंसल्ट लगता है। मुझे लगता है कि तुम इस नाम को लेना डिजर्व भी नहीं करते हो, इसीलिए आगे से कभी भी मुझे सुनाडे कह के मत बुलाना। सुनाडे वो फाइल्स ले लेती है और कहती है, अगर तुम इतना ही चाहते हो तो हमारी हेल्प करो, तुम सबसे पहले खुद को सरेंडर कर दो। फिर मादारा कहता है, मैं सरेंडर कर चुका हूँ और अब भी मैं यही कह रहा हूँ कि मैं तुम्हारे साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार हूँ। फिर सुनाडे कुछ चेन्स मांगती है और मादारा को पहनने के लिए कहती है और सास्के को मादारा को कोनोहा के अंडरग्राउंड प्रिजन में ले जाने के लिए कहती है। सास्के लेडी सुनाडे से एग्री करता है और मादारा को प्रिजन में ले जाता है और लेडी सुनाडे वो पेपर्स लेकर अपने ऑफिस चली जाती है। फिर हम देखते हैं सास्के मादारा को चेन से बांधता है और सिक्योरिटी के साथ उसे कोनोहा अंडरग्राउंड प्रिजन में लेकर जाने लगता है। रास्ते में मादारा सास्के से कहता है, सास्के उचिहा,
तुम काफी बदल चुके हो और काफी पावरफुल लग रहे हो, लेकिन मुझे तुम में एक चीज बहुत अलग लग रही है। तो तुमने अपने दूसरे आंख में भी रिनेगान को एक्टिवेट कर लिया है, लेकिन ये तुम्हारे पहली आंख की तरह नहीं है। क्या तुमने ये हाशिरामा सेल्स का यूज करके किया है? क्योंकि तुम्हारी दूसरी आंख अगर मून के चाकरा से एक्टिवेट हुई थी, पर ये कोई ओरिजिनल रिनेगान नहीं लग रही है। तुमने क्या हाशिरामा सेल का यूज किया है? सास्के उसकी तरफ देखता है और कहता है, तुम्हें रिनेगान और शारिंगन के बारे में काफी नॉलेज है। मादारा कहता है, मेरी आधी लाइफ हमारे क्लैन के सीक्रेट जानने में लग गई थी। इस वजह से मुझे काफी ऐसी चीजें पता है जो तुम जैसे उचिहा को नहीं पता होगी। सास्के मादारा से इम्प्रेस होता है, पर वो कुछ एक्सप्रेस नहीं करता है और सोचता है, अगर तुम सच में अच्छे हो तो मैं तुमसे ट्रेन होना पसंद करूंगा। इसी के साथ सास्के मादारा को प्रिजन में डालकर सारी सिक्योरिटी चेक करने के बाद होकागे ऑफिस की तरफ चला जाता है। और वहीं हम देखते हैं कि हिरोशी जो लेडी सुनाडे के ऑफिस में एंटर करता है। लेडी सुनाडे उसे देखकर हैरान हो जाती है और पूछती है, तुम यहाँ? लेकिन मिशन का क्या हुआ? क्या तुम सारादा को छोड़कर यहाँ आए हो? क्या तुम वहाँ कोनोहामारू से मिले? जल्दी मुझे सारे रिपोर्ट दो। फिर हिरोशी कहता है, लेडी सुनाडे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं सारादा के कहने पर आपके पास आया हूँ और कोनोहामारू सेंसे भी वहाँ पर आ चुके हैं, इसीलिए मिस सारादा ने मुझे ये स्क्रोल देने के लिए भेजा है। हिरोशी लेडी सुनाडे को वो स्क्रोल देता है और सुनाडे से पूछता है, लेडी सुनाडे, मुझे आपसे कुछ सवाल करने हैं, क्या मैं पूछ सकता हूँ? इस पर सुनाडे कहती है, अगर ये कोनोहामारू के बारे में है तो नहीं, उसका पता तुम्हें जल्द ही लग जाएगा। उसके बारे में मैं अभी कुछ नहीं बता सकती हूँ, और इसके अलावा अगर कोई सवाल है तो तुम पूछ सकते हो। फिर हिरोशी कहता है, मैं जब विलेज में आया तो विलेज अलर्ट मोड में था और मैं सीधा आपके पास आया हूँ, तो क्या आप मुझे इस बारे में कुछ बता सकते हो? सुनाडे कहती है, हमारे कोनोहा पर अभी एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है और इसीलिए हमें विलेज को अलर्ट मोड पर रखना है, और मैं तुम्हें भी विलेज के पोजीशन में एज ए जूनियर इंचार्ज के लिए अपॉइंट करती हूँ। अभी तुम काफी थके लग रहे हो, इसीलिए मैं तुम्हें रेस्ट करने के लिए कह रही हूँ। रिकवरी करने के बाद तुम प्रिजन में अपॉइंट कर लिए जाओगे। तब तक के लिए तुम जाकर मेडिकल चेकअप करवा लो, तुम काफी घायल लग रहे हो। हिरोशी उसकी बात मानकर वहाँ से चला जाता है। हिरोशी के जाने के बाद वहाँ सास्के आता है और लेडी सुनाडे से कहता है, मैंने अभी सारादा की कॉमरेड को देखा। लेडी सुनाडे, क्या सारादा और कोनोहामारू विलेज वापस आ चुके हैं? फिर सुनाडे कहती है, नहीं सास्के, वो अभी तक विलेज नहीं आए हैं, पर उन्होंने एक मैसेज भेजा है और मैं उसी को पढ़ रही थी। पर ये अभी बात की बात है, पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम पूरी प्रिपरेशन के साथ मादारा को प्रिजन में डाल के आए हो या नहीं? इस पर सास्के कहता है, हाँ लेडी सुनाडे, मैंने उसे आपके बताए स्पेशल चाकरा डिस्टर्ब करने वाले हैंडकप से और कॉलर से बांध दिया है, और 3 लेवल से ऊपर 300 हाईली ट्रेन शिनोबी, जिसमें एक अकेला शिनोबी 50 शिनोबीज के बराबर है, उन्हें मादारा के प्रिजन के चारों तरफ अपॉइंट किया है। मैं जानता हूँ कि ये मादारा के लिए ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, पर उसे हम कंट्रोल में रख सकते हैं, और मुझे नहीं लगता कि हमें इन शिनोबी के अटैक की ज़रूरत भी पड़ेगी, क्योंकि मैं मादारा को अच्छे से सेंस कर पा रहा हूँ, जिससे मुझे पता है कि उसके अंदर सच में चेंज आया है, और इसीलिए मादारा हमारे साथ कोऑपरेट कर रहा है। सुनाडे भी कहती है, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि मादारा कोई भी इविलनेस शो नहीं कर रहा है। इसके 2 कंडीशन हो सकते हैं, या तो मादारा सच में अच्छा हो चुका है, या फिर मादारा अपने इविलनेस को छुपा देने को एक्सेप्ट कर चुका है। इसीलिए हमें अभी कोई भी जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना है। हम थोड़ी देर वेट करते हैं और थोड़े इंटेल आने का इंतजार करते हैं, जिससे हमें कुछ और सबूत मिले और हम मादारा के खिलाफ एक्शन ले पाए। फिर लेडी सुनाडे सास्के को घर जाकर रेस्ट करने कहती है कि साकुरा टेंशन में होगी, तब तक मैं मादारा के दिए रिसर्च पेपर्स को पढ़ती हूँ और तुम्हारी जरूरत होने पर तुम्हें तुरंत कांटेक्ट कर लूंगी। इसी के साथ सास्के अपने घर की तरफ चला जाता है और रास्ते में उसे इतामी और हिमावारी दिखते हैं। वो उनसे बात करने जाता है। सास्के इतामी से कहता है, क्या तुम मुझसे इतना गुस्सा हो गई कि तुम 2 दिन घर भी नहीं आई? तुम्हें पता है ना तुम्हारी मॉम कितना परेशान हो रही है? वो तो हिनाता ने कॉल करके तुम्हारे बारे में बता दिया था। इस पर इतामी कहती है, मुझे माफ कीजिएगा डैड, मैं गुस्सा नहीं थी, मैं बस हिमावारी के साथ रहना चाह रही थी। हिमावारी हंसने लगती है और सास्के उनसे पूछता है वो कहाँ जा रहे थे, तो हिमावारी जवाब देती है,
वो इचिराकु रेमन जा रहे हैं। सास्के उनके साथ रेमन शॉप जाने के लिए कहता है और वो मान जाते हैं। वहीं कोनोहामारू और सारादा दोनों बहुत ही जल्दी कोनोहा की तरफ बढ़ रहे थे और कोनोहामारू सारादा से कहता है, हम कुछ ही घंटों में कोनोहा पहुंच जाएंगे, पर मुझे अपनी आइडेंटिटी हिडन रखनी है और हमें कैसे भी करके ये डिटेल्स लेडी सुनाडे को शेयर करनी होगी, क्योंकि ये इंटेल बहुत बड़ी है और हमारे विलेज पर एक बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। अगर M24 का मतलब मादारा है तो फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर में उसे हराने के लिए 80,000 शिनोबीज लगे थे, फिर भी हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए थे। इस पर सारादा कहती है, मैंने फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर के बारे में काफ़ी सुना है, पर हमारे बुक्स में इसके डिटेल में कुछ भी नहीं बताया गया है। पर आप अगर इस मादारा के बारे में जो बता रहे हैं वो सच है तो कोनोहा काफ़ी बड़ी मुसीबत में है। फिर हम मादारा को देखते हैं जो चेन से बंधा हुआ था, उसके दोनों हाथ पैर बंधे रहते हैं और उसके चारों तरफ शिनोबीज अटैक पोजीशन में रेडी थे, जो उसके एक मोमेंट पर अटैक करने को तैयार थे और उस पर लगातार निगरानी रखी जा रही थी। मादारा मन ही मन सोचता है, मैंने जो प्लान सोचा था सब उसी हिसाब से हो रहा है। अब मुझे लगता है कि मेरे दिए हुए रिसर्च पेपर्स सुनाडे पढ़ रही होगी और जल्द ही कोई एक्शन लेगी और मुझसे मिलने जल्द ही आएगी। तब तक मैं वेट करता हूँ। वहीं दूसरी तरफ हम काया और कोदामा को रेन विलेज के रिसर्च फैसिलिटी में बैठे हुए देखते हैं। काया कोदामा को काफ़ी डांट रही थी, एक गलती के कारण वो मंकीज रिसर्च फैसिलिटी में घुसपैठ की। वो तो मुझे पहले ही अंदाज़ा हो गया था कि वो जानवर अंदर घुस गए हैं और थोड़ा तुम्हारा लक भी था जिससे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन नहीं हुआ और उन मंकीज को भगा दिया था। और कोदामा, तुम अपनी जिम्मेदारी से कब तक भागते रहोगे? अब मैं तुम्हें इस रिसर्च प्रोग्राम का हेड बनाने वाली हूँ और अगर तुम ऐसी गलती करते रहोगे तो कैसे चलेगा? कोदामा सॉरी कहता है और कहता है कि मिस काया, ऐसी कोई बात नहीं है, पर मुझसे मिस्टेक हुई है, मैं इसे मानता हूँ और आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूंगा। मैं इस प्रोजेक्ट को अपनी पूरी लाइफ देना चाहता हूँ। मैंने अपनी लाइफ की काफी साल इस प्रोग्राम को दे चुका हूँ और इसके बारे में आपसे कहने आया हूँ कि मैं अभी 2 और शिनोबीज को हमारे न्यू मेथड के साथ अलग अलग रिसर्च फैसिलिटीज में बनाने के लिए भेज दिया है, जो हमारे लिए अब तक सबसे इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है और इनके कोड फाइल्स आपके डेस्क पर है। हम हमारी इस फैसिलिटी में प्रोजेक्ट AK9 के बाकी मेंबर्स को हमारे नए और फास्ट मेथड से बनाने वाले हैं और उन्हें जेनेटिकली एडवांस करने वाले हैं। काया ये सुनकर इम्प्रेस हो जाती है और कहती है, इसीलिए तो तुम मुझे पसंद हो। तुम भले ही बाकी मामलों में इतने अच्छे नहीं हो, लेकिन बात जब रिसर्च की आए तो तुमसे अच्छा कोई भी नहीं है कोदामा। ये सुनकर कोदामा ब्लश करने लगता है। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।